नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एलटीवी और मैं आपका दोस्त हूं लोकेश टंडन। आपने एक गाना सुना होगा, यूपी में योगी है उपयोगी। ये गाना लगातार चर्चाओं में है। जिस शख्स ने ये गाना गाया है वो हमारे साथ मौजूद हैं, रॉकी मित्तल जी। उन्हीं से खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी और योगी की दीवानगी कहां से उनके अंदर आई। रॉकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है, नमस्कार सभी दर्शकों को। और मेरा गाना तो योगी आएंगे टंके की चोट पे बहुत हिट है। और ओवैसी जैसे छत्ती फिरते यूपी में धक्के खाने वाले लोग हैं खैर ये। और एक असली खेला योगी खेले बाकी ना किसी काम के, ऐसे कई गाने हैं। और एक अभी आया तंबू से मंदिर में लाए जो रामलला, वो बड़ा हिट चल रहा है। तो ऐसे यूपी में योगी है उपयोगी। मैंने 10 गीत बनाए हैं और 10 के 10 गानों की एक अपनी परिभाषा है। मैदान में सबका बाप योगी आदित्यनाथ, तो ऐसे कई गाने। रॉकी जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि आप रहने वाले हरियाणा के हैं और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के लिए आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो क्यों, क्या लगाव है आपको योगी से? एक बताओ, ये चुनाव नहीं है, ये धर्म है, धर्म की लड़ाई है। जब भी दुर्योधन दुशासन जैसे लोग पैदा होते हैं तो कृष्ण भगवान और अर्जुन जैसे योद्धा भी पैदा होते हैं। और वही है कि आज जब गुंडे पैदा हुए, देश को तोड़ने वाले देशद्रोही पैदा हुए, तो आज फिर मोदी योगी जी भी पैदा हुए। हम तो देश हित के अंदर काम कर रहे हैं। जब मेरा धर्म हिंदू धर्म, मैं हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं मैं, जब मेरा धर्म ही नहीं बचेगा तो मैं क्या करूंगा पार्टी का? पहले धर्म और देश जरूरी है, उसके बाद पार्टी की परिभाषा होती है। मुझे कोई लालच नहीं है बीजेपी में। मेरे को बीजेपी में प्रॉब्लम आने के बाद मैं बीजेपी का काम कर रहा हूँ। ऐसा पहला व्यक्ति हूँ दुनिया के अंदर जो 10 साल से काम कर रहा है बिना स्वार्थ के। और आज तक ना मेरा कभी स्वार्थ था ना कभी होगा। लेकिन मैं जब पहले म्यूजिक का काम करता तो यूपी के अंदर आता था। उस टाइम समाजवादी की पार्टी की वो थी, इनकी सरकार थी। उससे पहले बसपा की थी। मैंने गुंडा राज देखा है। हम रातों को पेमेंट लेके निकलते थे, लोग वो दूसरा हमारे को दुकानदार बोलता था कि नहीं भाई रात को थोड़ा बच के, हम छुपा के गाड़ियों पेमेंट लेके जाते थे। तो कोई भी माल लेके आते छुपा के लेके आते थे। इतना खौफ था। आज वो खौफ कहाँ है? आज कोई भी लड़की रात को 12-1 बजे भी निकल जाए पूरे गहने डालकर, उसको भी कोई छेड़ने वाला नहीं है, उसको कोई लूटने वाला नहीं है। इसका मतलब शांति आई है ना। वो तभी आई है जब हम जैसे सैनिक 7 लाख के विप्रो कर रहे हैं कि नहीं भाई योगी चाहिए, योगी जी चाहिए, मोदी जी चाहिए। आज सारी जनता कह रही है, अकेला रॉकी मित्तल थोड़ी कह रहा है। और मैं जब 23 तारीख को महाराज जी से मिला तो उसके अंदर एक अलग सी अनुभूति प्राप्त हुई। मेरे को लगा यार नहीं, मैंने हर स्वार्थ को छोड़कर महाराज जी के लिए काम करना है। लेकिन रॉकी जी, बात अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की करें तो जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी आपने उनके लिए गाना गाया था। मैंने 2012 में एक गीत गाया था, पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी। और मोदी जी ने मेरे को बुलाया तो मोदी जी भी हैरान थे। और मैंने उसके बाद जब तक मोदी जी पीएम नहीं बन गए मैंने 32 गाने गाए। और आज तो मेरे गाने 100 पार हो गए। फिर मैंने अभी योगी जी का गीत गाया और देख लेना एक दिन योगी जी भी पीएम बन जाएंगे। तो कौन सा वो ऐसा गीत है जो इस वक्त जनता को सोचने पर मजबूर कर देता है, जनता में जोश भर देता है मोदी और योगी के लिए? योगी आएंगे टंके की चोट पे एक जोश भर देता है, जोश। मैं मैदान में सबका बाप, मतलब बाप का मतलब क्या होता है? अरे तू बच्चा है, अखिलेश ये वो जितने ठग बंधन ये वो लोग, तुम बच्चा लोग है। तुम्हारा बाप योगी जब तक मैदान में ना, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकोगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कितनी भी चोरों की मीटिंग कर ले, कुछ नहीं होने वाला। योगी जी फिर 300 सीट जीत के आएंगे और इनके सामने आएंगे। ये तो ये भी कहते थे कि जो सीएम नोएडा चला गया दोबारा सीएम नहीं बना। ये नोएडा भी 1 बार नहीं 2 बार गई इनका भ्रम मिटाने के लिए। भैया काम बोलता है। नोएडा के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत चीज बैठी है। आप काम ही नहीं करोगे तो दोबारा कैसे आओगे? काम करोगे तो दोबारा भी आओगे, तीसरी चौथी बार भी आओगे। रॉकी जी, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, लेकिन भाजपा के योगी और मोदी ही आपने क्यों चुने? देखो मेरी बात सुनो, अपने अपने एक तरीका होता है काम करने का। मोदी जी के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा है, योगी जी में देशभक्ति के साथ साथ तो हिंदुत्व का जज्बा है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंदुस्तान के लीडर में होगा।
किसी भी नेता में होगा। मैं गोरखपुर भी गया, गोरखपुर में मैं लोगों से बात करी, उनके काम भी देखे, उनके काम करने का तरीका भी देखा। जिस संत ने रहना ही 2 कप, एक दिन पता नहीं किसी पत्रकार ने पूछा, भाई महाराज जी यदि आपको एकदम सीएम हाउस छोड़ना पड़ गया तो कितना टाइम लगेगा? कहता मुझे क्या टाइम लगेगा, जो वस्त्र मैंने डाले यही मेरे हैं, बाकी तो कुछ मेरा है ही नहीं। जो ऐसे संतों के साथ भी हम, यदि देश नहीं चलेगा तो फिर किसके साथ चलेगा? अच्छा, आपने अभी एक चीज कही थी कि भाजपा सरकार में आपको नुकसान हुआ, भाजपा से आपको नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी आप योगी और मोदी का गुणगान कर रहे हैं, तो क्या वो नुकसान हुआ था? अरे जैसे भाई हरियाणा की सीएम से बिगड़ गई थी, कोई बात नहीं, मैं जेल भी गया, लोग कहते थे रोके मित्र छोड़ के चला गया, मैं तो नहीं गया। 1.25 साल पहले मेरे साथ जो घटना हुई उसके बाद भी मैं कोई टेंशन नहीं लेता। क्या क्या विवाद था और किसने जेल भेजा था आपको? नहीं, वो तो कोई एक गाना था भाई, जो किसान मुद्दे पे गीत गाना था आड़तियों के बीच में, मैंने नहीं गाया। तो लेकिन हम लोग ना जो भी ये सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, मैं सच के साथ हूँ और सच के साथ ही रहूंगा। और यदि आप तो यूपी से है और मैं तो कहता हूँ कि आपने भी एक योगी जी के बारे में ऐसा कुछ कोई प्लानिंग बनाओ कि और ज्यादा परसेंटेज बढ़े वोटों की, कि हमारे योगी जी और ज्यादा 300 प्लस से भी 350 पे आए। आप लोगों ने प्रयास करना चाहिए, आपका फर्ज बनता है। अरे योगी जी, चलिए आप हमारे प्रयास की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 2 लड़कों की जोड़ी है अखिलेश और जयंत की, वो कह रहे हैं कि अब की बार यूपी पर उनका कब्जा, उनका राज रहेगा यूपी पर। ऐसा है, चाइना की पाकिस्तान की भी जोड़ी है ना, क्या बिगाड़ लिया भारत का? ना बिगाड़ सकते, दोनों इकट्ठे है ना भैया। दुष्कर्मी कितने इकट्ठे हो जाए, ठग कितने इकट्ठे हो जाए, भ्रष्टाचारी कितने इकट्ठे हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शायद वो मुकेश कृष्ण की वो हत्या भूल गए, और जो दूसरे ने गठबंधन किया है ना, उसने 100 बार सोचना चाहिए। जो हमारे चौधरी चरण सिंह की पीछे पुण्यतिथि थी ना, मैं उसमें भी माला अर्पित करके आया था, फूल अर्पित करके आया था। वो अच्छे किसान नेता थे, ये किसान नेता थोड़ी है। किसानों के बारे में पूछ के देख लो, इनको ABC भी मालूम नहीं है। क्या जाटों के ठेकेदार हैं क्या ये? जाट कट्टर हिंदू है और हिंदुत्व के बारे में अच्छे से सोचता है वो। उनको पता है कि तुम्हारे वोटों के ठेकेदार नहीं है ये। किसने लाइसेंस दे दिया? क्या और कोई जाट नेता नहीं है क्या? ये भाई जिसकी बोलेंगे भाई जो हिंदुओं को काट रहे हैं और ये बोलेंगे कि उनको वोट दे दो, क्या हिंदू इतना पागल है? और पिछले दिनों एक बंदा क्या बोल रहा था कि 90,000 है हम और 24,000 को काट देंगे जाटों को। जाट कोई जाति नहीं है, हम सब हिंदू है। जाट, गुज्जर, राजपूत जितने भी कास्ट है, बनिया, ब्राह्मण, SC BC, हम एक है। ये लोगों की कल्पना ही गलत है कि वो जाट 24,000 है, ब्राह्मण इतने हैं, बनिए इतने, पंजाबी इतने हैं। ये क्यों नहीं बोलते कि इतने हिंदू है? हम हिंदू है, हिंदुत्व की बात करते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी कुछ चेंज आने वाला है। मैं आपकी डेली वीडियो देखता हूँ, सोशल मीडिया में डेली देखता हूँ मैं आप लोगों की वीडियो। कितनी पब्लिक खुलकर सामने आ गई है कि हम किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई हमें बेच देगा। और जो जाटों के ठेकेदार बने फिर रहे हैं ना, कि सोचते हैं हम इनको बेच देंगे, उनकी गलतफहमी। आज जाट को बहुत सियाणी भी है, जैसे हरियाणा में बोल लूं तो, और उनको पता है कि कौन अपना कौन पराया। उनको पता है कि योगी जी आपके अपने और यही भला करेंगे। जिस टाइम दंगे हुए थे ना मुजफ्फरनगर में, तो मुजफ्फर में कौन आया था? बीजेपी, योगी जी, मोदी जी। बताओ कहां था ये जो तुम्हारा कौन सा लड़का है जयंत चौधरी जो भी है, इसको पूछो कहां थे तुम? आज तक कभी खंडन किया उनका? मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ जयंत चौधरी जी से, सिर्फ एक ही सवाल दे दो, एक ही जवाब दे दो पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। भाई कल को यदि कोई दंगा हुआ तो आप अखिलेश के लोगों के साथ जाओगे कि या हिंदुओं के साथ जाओगे? बस ये बता दो, अपना भी क्लियर हो जाएगा। तो अखिलेश हिंदू नहीं है क्या? अखिलेश हिंदू नहीं है क्या? लगता है आपने एक इंटरव्यू नहीं देखा तो मैं दिखा दूं, मेरे पास पड़ा है, जो कहता है कि मैं हिंदू तो हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। ऐसा हिंदू है भाई? कभी आपने, ये तो उसकी मजबूरी बन गई जो मंदिरों में जाना शुरू कर दिया, टिक्का लगाना शुरू कर दिया। जब भी हमें नजर आया तो मुस्लिम टोपी में नजर आया। वो काहे का हिंदू है वो? अरे वो कोई हिंदू नहीं, उनका परिवार हिंदू नहीं है। मेरे को तो शर्म आती है, जिस यदुवंश में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, अरे ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं। ऐसे ऐसे जो राम भक्तों पे गोली चलाता, आप उसको हिंदू मानते हो? मैं कहता हूं जो राम भक्त होगा, जो प्रभु राम को मानता होगा, वो कभी भी समाजवादी को वोट नहीं देगा।
इनकी जो टोपियां कलर है ना, उसके अंदर भी खून है। जो राम भक्तों में गोली चली थी ना, उसका खून है उसके अंदर भरा पड़ा है, तभी तो उनकी लाल टोपी है। अरे ऐसे जो राम भक्तों में गोली चलाने वालों पे क्या हम उनको वोट देंगे? मैं हरियाणा से इसलिए आया हूं, मैं राम भक्त हूं। प्रभु राम के भक्त तो पूरी देश में है, दुनिया में है ना, फिर हरियाणा क्या, यूपी क्या? हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने हिंदू तक को बचाना है। तो क्या लगता है जो दोनों लड़कों की जोड़ी के बारे में आपने कहा, भाई जयंत चौधरी के बारे में भी कहा, अखिलेश यादव के बारे में भी कहा, लेकिन बात अगर हम प्रियंका वोड्रा की करें, प्रियंका गांधी वोड्रा, तो ये कह रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जब उनकी सरकार आएगी तो वो लड़कियों को आरक्षण देंगी, लड़कियों को स्कूटी देंगी और तमाम जो नौकरियां उनमें भी 40% आरक्षण देने की वो बात कर रही है। प्रियंका वाड्रा जी कुछ भी कहते, उनको पता तुम्हारी 1-2 सीट भी नहीं आएगी। जब सीट ही नहीं आएगी, चाहे ये भी कहते कि हम तो हर महीने हर लड़की को 1 लाख रुपए देंगे, हर लड़के को 2 लाख रुपए देंगे, हर महिला को, जितने बुजुर्ग महिलाएं, हर महीने 50,000 देंगे। जब उनका कुछ आना ही नहीं है तो कहने में क्या जाता है? उनका कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, वो कह रही यूपी में, आपने कहा यूपी में लड़कियां सुरक्षित है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को कह रही यूपी में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। यूपी में कह रही है जब उनकी सरकार आएगी तभी लड़कियां सुरक्षित रहेंगी यूपी में। एक बताओ, कहते जब तुम्हारे फादर ने शादी की, इटली से लेके आया, क्या यहाँ पे लड़कियां नहीं थी? जी तुम्हें इतनी लड़कियों की चिंता है तो उस टाइम भी चिंता कर लेते, इंडियन से शादी तो कर लेते। इतनी चिंता है क्या तुम्हारे परिवार को? चिंता तो करते हैं ना। जो तुम्हारी वो क्या लगती है, नानी लगती है, इंदिरा गांधी जी, उसने फारसी से, वो मुसलमान भी नहीं है, आपको पता है इस बात का? उनकी दादी ने जो शादी की, आपको पता है इस बात का? वो मुसलमान नहीं है, वो फारसी है। ये खान फारसी लोगों में बोलना चाहता है, ये तो मुसलमान लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो इसी बात को दे देते थे पहले वोट कि चलो खान लगाया ये। अरे ना ये हिंदू ना मुस्लिम, ये तो मिक्स वैरायटी है भाई, और मिक्स वैरायटी के ऊपर भरोसा कर सकते हो आप? इनका खानदान का यही नहीं पता कि यहाँ तक आते आते क्या बन गया। अब ये लगाते कि हम ब्राह्मण है, मेरे को आज तक यही समझ में नहीं आया, जिसका दादा खान हो तो ब्राह्मण कैसे हो सकता? अभी बता दो, हो सकता है क्या? चलिए ये बताएं, आपने ब्राह्मण की बात कही, हिंदू मुस्लिम की बात कही, लेकिन अब मैं लोगों के फायदे की बात कर लेता हूं। अब अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं जब उनकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और तमाम जो वादे हैं वो कर रहे हैं कि गुंडा राज्य है वो खत्म कर देंगे यूपी से। वो आज भी गुंडों को टिकट दे रहे हैं। जब गुंडों को टिकट दे रहे हैं, क्या गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी? आपने कभी कोई सोच नहीं सकता, समाजवादी के ऊपर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। उनका जन्म ही गुंडों से हुआ है, उनकी पैदाइश ही गुंडागर्दी से हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गुंडागर्दी खत्म कर देंगे? वो कुछ भी कर ले। 300 यूनिट, हम 300 यूनिट के लिए क्या अपना प्रदेश बेच देंगे? क्या अपनी बहन बेटियों को दोबारा असुरक्षित कर देंगे? क्या फिर दोबारा गुंडा राज ले आएंगे? इन चीजों को जनता अच्छे से समझती है। ये सत्ता में लाने के लिए तो योगी जी भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। उनको पता है कि प्रदेश को चलाना है, प्रदेश को आगे लेके जाना है। अच्छा, योगी जी का एक बयान जो है वो बड़ा फेमस हो रहा है। योगी जी ने कहा था कि भाई जिन लोगों में, क्योंकि अभी क्या वीडियो वायरल हुई आपने देखी होगी, चाहे वो नाहिद हसन की हो कैराना वाले की, चाहे मेरठ के दो जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के, एक तो आदिल चौधरी है, एक रफीक अंसारी है, चाहे उनकी वीडियो, उन लोगों ने जो बातें कही हैं कि भाई चुन चुन के हम देखेंगे और जब सरकार आएगी तब हम बदला लेंगे। नाहिद हसन ने भी कुछ ऐसा कहा था, कई ऐसी वीडियो वायरल हुई। तब योगी जी का एक बयान आया था कि भाई योगी जी के नाम से तो लोग ठंडे पड़ जाते हैं और मई जून में भी ठंडी का एहसास होता है। तो उसको लेकर तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लोगों के सामने आ रही है, आप क्या कहेंगे? सबसे अच्छा प्रश्न आपने अभी किया है पूरे इस इंटरव्यू में। थोड़ी देर पहले आपने एक बात बोली थी कि अखिलेश ने बोला कि अब की बार हम गुंडागर्दी खत्म करेंगे, और अभी उन्हीं के चमचे, उन्हीं के गुर्गे, और ये कह रहे हैं कि एक बार चुनाव जीत जाने तो हिंदुओं को काट देंगे, मार देंगे। मैं अखिलेश यादव से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या उन गुंडा टाइप लोगों को उसने निकाला? क्या ऐसे गुंडा टाइप लोगों की उन्होंने टिकटें कैंसिल की? क्या ऐसे गुंडा टाइप गुर्गे लोगों को, जो उसके गुर्गे, क्या उन्होंने पार्टी से निकाला? नहीं निकाला ना। इसका मतलब क्या है कि गुंडागर्दी ना कभी खत्म कर सकते वो, ना कभी खत्म हुई है। रहेगी गर्मी की, ये सच है। वो दिन मैंने आपके मेरठ में भी देखे, आपके ही, जो तख्तियां लटका लटका के कहते थे कि हमें जेल में भेज दो। अरे मौत का डर तो और खौफ तो योगी के राज में दिख सकता है, अखिलेश के नहीं। अच्छा, आपने एक गाना भी गाया था, कुछ ऐसा ही था वो
कि जो एक फिल्म थी कि बापू हानिकारक है, कुछ इस तरीके गुंडों के लिए योगी हानिकारक है, 20 चोर कोई और नहीं, अब्बा जान का बालक है। तो मतलब दो लाइनें उसकी जरा शोर मचा दो। वही तो दिया मैंने। आज तो मैं ना, आप यकीन करोगे, दो प्रोग्राम कर करके ना, और मैं तो हैरान हूँ कि आपको कैसे भनक लगी है, और रात को 12 बजे आपने रेड मारी मेरे ऊपर। तो भाई साहब बस रोकी जी की आने की हलचल हुई, आहट पता लगी, तो रोकी जी को देखना आ गए, मिलना आ गया कि रोकी जी का तो गाना वो लगातार हम सुन रहे हैं। मेरे को तो नीचे से एकदम कॉल आया ना होटल वाले का कि कोई पत्रकार मिलने वाले आए हैं। मैंने बोला कि यार ये तो बड़े बड़े चैनल वाले से भी खतरनाक जासूस निकले कि जो 12 बजे रोकी मित्तल को ढूंढ रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। तो रोकी जी मैंने से एक बात ढूंढ रहा है, देखो आपको ढूंढ रहा है, लाजमी है जी। एक बात पूछूं मैं आपसे, पहले ये बताओ कि हमारी पार्टी 300 सीटें ले जाएगी? तो ये तो रोकी जी आप बताओगे, जनता बताएगी। जनता 10 तारीख को जब मेरठ में इलेक्शन होगा और 15 मार्च को जब काउंटिंग होगी, जब मतगणना होगी और जब रिजल्ट आएगा तो जनता बताएगी। ये तो बंद पिटारा है, पिटारा 10 तारीख को खुलेगा, उसके बाद पता लगेगा। आप क्या कहते हैं? एक बात बोलूं, एक बार चंडीगढ़ हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक पत्रकार ने बोला कि रोकी भाई ऐसी क्या जादू है आपके अंदर, सारी मीडिया से आपकी बहुत बनती है। मैंने बोला छोड़ दे यार, ये भी कोई राज की बात है। कहते नहीं बता दे। मैं कहता गुस्सा मत होना। कहता बोलो। मैंने बोला मैं पत्रकारों में और पितरों में कोई फर्क नहीं मानता। यदि पितर खुश है तो परिवार खुशहाल, यदि पत्रकार खुश है तो भी जिंदगी खुशहाल। मैं तो भाई आप लोग अंतर्यामी है, आप लोगों को एक बात का पता होता है कि कौन कितनी वोटों से जीतेगा, कौन हारेगा, किस मोहल्ले में किसकी क्या पोजीशन है, हमें नहीं पता होता। सबसे बड़े सीआईडी वाले आप हैं, और मैं गारंटी करता हूँ अगली बार, मैंने अब की बार भी बात की थी कि आने वाले टाइम में प्रिंट मीडिया से ज्यादा आप सोशल मीडिया को पकड़ना शुरू कर दो। जितनी सोशल मीडिया पब्लिसिटी कर सकता कोई नहीं कर सकता। आज बड़े बड़े जो धुरंधर है ना चुनावों के, जो सिस्टम को बिगाड़ते हैं, संवारते हैं, आज सोशल मीडिया है। लेकिन बाकी सोशल मीडिया पर तो भाजपा का कब्जा है, ये तो अखिलेश यादव ने कहा था अभी। उसको एक बात बोलो, इसका मतलब कहते हम बिकाऊ नहीं है, हम सच्चे लोग हैं। और कहते सच्चे लोग किसके साथ होते हैं? जो आगे बढ़ रहा है। बीजेपी आगे बढ़ रही है, हम उनके साथ हैं। अब आपने खुद मान लिया ना कि बीजेपी आने वाली है, अब तो मेरे को संतुष्टि भी होगी कि आपने बोला कि बीजेपी का कब्जा नहीं है। बीजेपी नहीं, मैंने ये नहीं कहा बीजेपी आई, आपने बोला, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो कहा अखिलेश ने कहा था कि मीडिया पर भाजपा का कब्जा है। बीजेपी आने वाली है, डंके की चोट पे आएगी। आज एक प्रत्याशी थे मांट में, तो मांटी है ना वो मथुरा में, बोलो जी कई प्लान से बीजेपी नहीं जीती, वहां अजय चौधरी जी थे। मैंने बोला जहां आज तक मैंने प्रचार किया, जहां पे मैंने गाने गा दिए, आज तक कोई हारा ही नहीं है। और तुम भी मेरा रिकॉर्ड मत खराब करना भाई, मैं क्या थोड़ा और जोर लगाओ, जीत आपकी होगी। अच्छा, एक बार आपने गाना गाया था 2012 मोदी जी के लिए, जब मोदी जी सीएम हुआ करते थे, अब योगी जी सीएम, अब क्या कहना है आपका? देखो मेरी बात सुनो, देखो जब तक मोदी जी पीएम है वो पीएम है, जब तक एक गाना मेरा आएगा मरते दम तक पीएम रहेंगे भाई नरेंद्र मोदी, ये गीत गाया था मैंने। और बड़ा कुछ योगी जी के लिए आपने कुछ गाया था? योगी जी के लिए मैं गीत गाऊंगा वक्त आने पर, और मैं इस बात की मेरी सोच है, जैसे मैंने बोला था ना कि मोदी जी पीएम बनेंगे, एक दिन योगी जी भी पीएम बनेंगे। अच्छा, एक गाना बड़ा चर्चाओं में चल रहा है आजकल आपका, मैं जहां भी देखता हूँ, जहां भाजपा वाले होते हैं वो तुरंत लेकर निकल जाते हैं, जहां वहीं डीजे बजते होते हैं, भाजपा का जो कार्यक्रम होता है, बड़ा ही चर्चाओं में आपका गाना चल रहा है। तो कौन सा गाना था? 2 लाइन दर्शक सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा, एक तो मेरा गाना वो बड़ा अच्छा चल रहा है, सबका बसपा ना आए कभी लौट के, योगी लिख दिया एक एक वोट पे कि सबको धूल छटा, योगी आएंगे टंके की चोट पे, गाना बड़ा पॉपुलर है ये। और उसके बाद जो अभी मेरा लेटेस्ट गाना है, योगी यूपी में योगी है, उपयोगी है, वो बड़ा मिठास भरा गीत है। लेकिन क्या करूं मैं, पब्लिक में जब भी मैं स्टेज के ऊपर जाता हूँ तो लोगों को चाहिए बीमार दो काट दो ऐसे वाले गाने चाहिए, और जब तक जोश नहीं भरेगा तो बात बनती नहीं है, और कीर्तन टाइप में गीत गाता नहीं हूँ। जब मैं योगी जी से मिला तो उनको मैंने 5-4 गीत सुनाए, थोड़े तो थोड़ा ये दर्शक देख रहे हैं ना आपकी वीडियो, वो दर्शक आपके वो जोश भरे गाने, क्योंकि इलेक्शन, मैं अगर मेरठ की बात करूं, मेरठ सहित कई जिलों की बात करूं, तो 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख को मेरठ में इलेक्शन है। तो ये जो दर्शक जो आपकी वीडियो देख रहे हैं,
उनमें जोश पैदा करने के लिए कौन से गाना आप सुनाएंगे? मैं दर्शकों से रूबरू होने वाला हूँ। हो सकता है कि कल मैं योगी जी के प्रोग्राम में जाऊं। मैं बिजनौर जा रहा हूँ मोदी जी के और योगी जी के प्रोग्राम में। उसके बाद पता नहीं 1-2 प्रोग्राम हो रहे। मैं तो समर्पित हूँ। 7 मार्च तक जितना मर्जी, मैंने बोला कि प्लीज यूज मी। देखिए मेरे जैसे सुमित भाई बैठे हैं और ये भैया बैठे हैं और उस मेरा सहयोगी है सावन भी साथ में, ये सुनना चाह रहे हैं जोश भरे गाने। इनमें भी जोश नहीं आ रहा, कैमरा सही से चला नहीं रहा। ये देखो मेरी बात सुनो, कचरे का डब्बा होता है ना, और कचरे का डब्बा ऊपर लिखा होता है प्लीज यूज मी, होता है ना यूज मी। और मैं भी यही कहता हूँ सरकार को भी, सारे दोस्तों को भी, प्लीज यूज मी। जितना मेरा यूज किया जा सकता है तो कर लो। मैं तो यूज होने के लिए बना हूं। तो या यूज नहीं, क्या जनता में जोश भरने की बात चल रही है? नहीं, वो तो फिर म्यूजिक के ऊपर भरेंगे ना। मैं आपको सारे के सारे वो दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, लिंक दूंगा, और थोड़ा थोड़ा चला के दिखाना, जनता को लगे कि हाँ बेरोकी भाई के गीत है। और आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तो कोई फर्क भी नहीं है, क्या है कोई? अच्छा चलिए ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, चलिए योगी और मोदी की मैं आपसे तारीफ सुन रहा हूँ लगातार से। आपने कहा भी कि भाई आप भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, आप हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी आपने अखिलेश की बात कही थी और जयंत चौधरी की जोड़ी की बात कही थी, कवाल कांड का भी आपने जिक्र किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जयंत चौधरी था जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाते हैं, वो अभी भी जयंत चौधरी के साथ है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, जब आप कह रहे हैं कि भाई वो 2013 का जो कवाल कांड था वो भी याद नहीं हुआ? क्या बात है, वो ठेकेदार है क्या? ठेकेदार जाटों की जाट जाति आज शुरू से समझदार है। उनके जो दादाजी थे वो अच्छे इंसान थे, उनके साथ थे। उनके फादर को कितनी बार हार का सामना करना पड़ा, हारे ना। यदि उनके अंदर वही बात होती तो हारते क्यों? पिछली बार उनके क्या हुआ था, चौधरी साहब का पिछली बार क्या हुआ था? अरब की पार तो इन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। ये पूछिए तुमने कितने जाटों को टिकट दिया? बीजेपी ने 21 जाटों को टिकट दिया है। यदि जाट किसको वोट देगा? जिसके 21 उनके आएंगे। चलो अखिलेश यादव ये बोल दे कि जयंत चौधरी सीएम बनेंगे, फिर तो मान लेंगे जाट भाई हाँ ठीक है जी हमारा जाट सीएम बनेगा इसलिए वोट कर रहे हैं। क्या जाट सीएम बनने वाला है क्या? नहीं बनाना है ना अखिलेश। अखिलेश ने तो सिर्फ जाटों को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जाट उसके इस्तेमाल नहीं होंगे। तो क्या कोई भी कांड नहीं बोले। तो भाई साहब क्या अखिलेश ने ठेका ले लिया उसके नल का जयंत चौधरी के? अरे कोई किसी का कोई ठेकेदार नहीं है। आज अब सिर्फ बात हूँ, अखिलेश ने अपनी पार्टी में शामिल किया है जयंत चौधरी को, तो क्या जो जयंत चौधरी का नल है उसका ठेका ले लिया अखिलेश यादव ने? ऐसा है, अब नल में पानी नहीं रहा। आपने सन्नी देओल की फिल्म नहीं देखी गदर? वो नलका फाड़ देता है, फटने के बाद कभी पानी निकला है क्या? और जिस तरह पाकिस्तान में नलका फटा था ना, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नलका फटेगा, दोबारा कभी पानी नहीं आएगा उसके अंदर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रोकी जी, आज बहुत टाइम आपका लिया, बहुत समय लिया, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो रोकी मित्तल जी हमारे साथ थे, जिनका आपने धमाकेदार इंटरव्यू सुना, और इसी तरह के धमाकेदार और जोश भरे इनके गाने भी हैं, जिनको आपको देखने के लिए रोकी मित्तल टाइप करके YouTube पर जाना होगा, और YouTube पर जाने के बाद रोकी मित्तल जी के तड़कते भड़कते जोशीले योगी और मोदी के गाने जरूर सुनिए। मेरे सावन और सुमित के साथ लोकेश टंडन, LTV।